मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मेरे प्रति अपने अच्छे विचार को प्रकट किया, मुझको अपना आशीर्वाद दिया, मुझको अपना समर्थन दिया। ये तिताईचक गांव है, मुझको लगता है कि पिछले 5 साल में 5-7 बार आना तो जरूर हुआ, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, चाहे व्यक्तिगत आयोजन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जब भी यहाँ के लोग बुलाते हैं हम आते हैं और यहाँ के लोगों का बड़ा प्रेम होता है। हमको लगता है कि रामधुनी हुआ था, 2 बार हुआ था, दोनों बार हमको बुलाया गया था और न सिर्फ बुलाया गया था, हर समाज के लोग इस गांव में रहते हैं और सब लोगों ने बराबर का सम्मान हमको दिया। हम इसके लिए आभारी हैं आप सब लोग का। लेकिन अब बात अभी चुनाव की हो रही थी और ढेर सारी बातें हम लोगों ने बैठ के किया। हमारे बीच में पंचायत की जो है पूर्व मुखिया भी बैठी हुई। मूल जो समस्या है वो है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चाहे जिस स्तर पर भी करते हो, अगर हम अच्छे लोग का चुनाव कर लेते हैं तो वो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, वो हमारे लिए काम आता है। और अगर सही लोग का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो जैसे अपने घर का अगर बेटा भी नालायक हो जाए तो घर का हो जाए या जात का हो जाए तो वो सबके लिए जो है सो दुविधा ही उत्पन्न करता, परेशानी उत्पन्न करता है, कोई फायदा नहीं देता है। वही हाल जनप्रतिनिधि के साथ भी होता है। अब चुनाव का समय है, चुनाव का समय आ गया है। आप अगर छठ पर्व कर लेंगे, हमारी जो बहनें बैठी हैं यहाँ, उसके 2-4-5 दिन के बाद आपका चुनाव हो जाए। और इस बार सोचना है कि हमको सूर्यगढ़ा में जो है सो पिछले 40 साल से जो भी विधायक होते रहे हैं, करीब करीब सूर्यगढ़ा से बाहर के लोग होते रहे, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग होते रहे। और यही कारण है कि आज हम जब इस सड़क से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी जबकि उसका चक्का बड़ा बड़ा है, उसके बाद भी वो गाड़ी को टपाने में इतना परेशानी हुआ शंकर यादव। हम लोगों ने कहा कि भैया अगर विकास हुआ तो मुख्य सड़क से बगल में है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? उस रोड का मरम्मत करा दिया जाना चाहिए था, तक मरम्मत भी नहीं हुआ। अब सोचिए जरा कि दिन रात हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, कोई भी परिस्थिति में अगर जाना हो, टोटो से जाना हो, ऑटो से जाना हो, कहीं भी गाड़ी उलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। तो बिहार में विकास हुआ, बिहार में विकास का ढोल पीटा जाता, हम लोग भी कहते हैं कि विकास हुआ, क्या मुखिया जी? लेकिन हमरा कहना अगर विकास हुआ तो हमरा चानन का विकास काहे नहीं हुआ, हमरा सूर्यगढ़ा का विकास काहे नहीं हुआ? काहे नहीं एगो कॉलेज बन गया, बढ़िया डिग्री सरकारी कॉलेज की, कोई भी गरीब का, किसान का बेटा बेटी वहां मननपुर बाजार में जाके जो है की पढ़ लेता है। यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, जिसको सरकारी कॉलेज कहते हैं, पिछला 80 साल के आजादी में एगो कॉलेज जो है हम लोग सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना पाए। यही विकास का पैमाना। महिला कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए कि महिला कॉलेज भी बन सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो मुख्य चीज है, विकास का जो मुख्य पैमाना होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद आवास, ये सब में अगर हमारा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र फिसड्डी रह गया तो इसका कारण जो हम देखते हैं कि हम और आप सब लोग मिलके हम लोग बेहतर जनप्रतिनिधि नहीं चुन सके। अगर एक बढ़िया बेहतर जनप्रतिनिधि हो तो 243 लोग जाके बैठते हैं विधानसभा में और वही आपका 5 साल तक तकदीर आपका तय करते हैं, कौन योजना चलेगा, कौन योजना नहीं चलेगा। सब पर बहस होता है और बहस होके जो 5 साल में जो सरकार का योजना आएगा, जिस पर हम लोग आप लोग डिपेंड हैं, कैसे स्कूल में क्या व्यवस्था होगी, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ सड़क बनेगा, कहाँ डॉक्टर आएगा, कहाँ महिला डॉक्टर, ये सब तय करने का अधिकार वहां होता है। लेकिन अगर उसमें हमारे विधायक भाग नहीं लेते, अगर वहां हमारे सूर्यगढ़ा विधानसभा के हित में कोई काम नहीं लाते हैं, तो भैया आप नहीं लाइएगा तो जो मजबूत है वो ले जाएगा, तो कोई जिला का विकास बेसी हो जाता है और हमारा विकास नहीं हो पाता। और हमको यही काम करना है और इसके लिए
आपको तय करना होगा। दो चीज है, हम लोग आज तक मैक्सिमम लोग बिहार के पार्टी और जाति पर हम लोग वोट करते रहे और इन दोनों जगह से ही हम लोग ठगे गए। तो इसलिए इस बार हमको उससे ऊपर उठना और आदमी को वोट करना है। और वो आदमी कोई जरूरी नहीं है कि हम ही सबसे बढ़िया आदमी है, ये तो बोलना अपना बड़ाई करना हुआ भैया। आप देखिए जो नॉमिनेशन करते हैं 15 गो 20 गो 18 गो, और उसमें हमसे बेहतर अगर कोई नजर आवे कि ये जो है सो की सही हमारा करेगा सेवा, ये ज्यादा बेहतर है, तो आप उसी को वोट कर दीजिए। लेकिन वोट उसी पर कीजिए, आदमी पर कीजिए। निशान और पार्टी ये निर्जीव चीज होता है और आदमी सजीव चीज होता है, उसमें भगवान जान देते हैं। इसलिए उस पर वोट कीजिए और देखिए अगर एक आदमी आपका सही सुधर गया तो फिर न तो ब्लॉक में मनमानी होगा, न तो सीओ अंचल में मनमानी होगा, न हॉस्पिटल में मनमानी होगा, न मास्टर मनमानी करेगा, न हेडमास्टर मनमानी करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, न मुखिया भी नहीं कर पाएगा, जिला परिषद भी। काहे सबका व्यवस्था बना हुआ है, बैठक होता है। अगर जिला में बैठक हुआ और मुखिया बनके अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो वहां पावर है कि उसका उठा दिया योजना का, तो उसका तो सब कुछ हो जाएगा, जेल चला जाएगा उसका। इसलिए आपको चुनना पड़ेगा और तभी हम लोग जो है एक बेहतर सुजगढ़ा का बात कर सकते हैं। अब बहुत तरह का बात आता है, आप लोग प्रबुद्ध आदमी हैं, आप लोग चुनते रहे। हम लोग मानते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो ज्यादा बेहतर वोटर हैं, वो चुपचाप रहती हैं और वोट देती हैं जाके। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कहते हैं कि हम लोगों को महिला के वोट से ही हम बनते। तो जब आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप लोग जो हमारी बहनें हैं वो चुनती हैं, तो एक बात मानिए कि आपको अच्छा विधायक भी आप ही को चुनना चाहिए। अब अगर मुख्यमंत्री जी आपको प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री जी, और विधायक का कैंडिडेट अगर कोई दलाल को ला के रख दिया, कोई बेईमान को ला के रख दिया जिसके बारे में आप जानते हैं, तो फिर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो बढ़िया लोग के बारे में कहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन आप विधायक भी बढ़िया चुनिए। ये भी बात आप देख लीजिए। हमको लगता है कि अगर ये काम आप करती हैं तो आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए भी बढ़िया काम करते हैं, दान का काम करते हैं। आप लोग जानती हैं ना कि दान कहिया किया जाता है, जहिया आप सहती हैं, है ना, उपवास करती हैं, एकादशी करते हैं, तब पंडित जी को दान करते हैं। तो वही मत का दान है वो, तो पंडित जी का दान जो है एकादशी फिर दूसरा पख में भी आ जाएगा, लेकिन ये 5 साल का दान है। तो ये दान को बहुत एकदम करना चाहिए, एकदम से जो है शुद्धता के साथ नहा धो के और दान करना है जाके। और दान जब तक आप सही सत्पात्र को दान अगर नहीं करते हैं, दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि जो दान जो है बिना कोई प्रत्युपकार के इच्छा के लिए अगर योग्य और सदपात्र को किया जाए तो वो दान सात्विक होता है और वो दान का फल यहाँ भी मिलता है वहां भी मिलता है। अब दान अगर गलत काम के लिए किया जाए या कुपात्र को कर दिया जाए, हम जानते हैं को लेकर अगर पैसा का दान हम किए उदारो पी जाएगा जाके, वो हथियार खरीद लेगा, तो वो दान तो निरर्थक हो गया और वो दान का पाप लगता। ये बात को समझिए। तो इसीलिए मत का दान करते हैं, सही लोग को दान कीजिए ताकि वो आदमी 5 साल तक आपका सेवा करे, आपके बाल बच्चों का भविष्य का रक्षा करे, आपके सम्मान का रक्षा करे, आपके गांव का गली ऐसा हालत नहीं हो कि रोड आने लायक रहबे नहीं करे। ये तो देखने का काम था। आदरणीय विधायक जी का, आदरणीय सांसद महोदय, मंत्री महोदय या जितना जिला में नेता है, 20 सूत्री के कौन सी उपाध्यक्ष अध्यक्ष क्या क्या बनता है जी, बड़ा पावर लेके सब घूमता, सूझता नहीं है कि क्या हाल है रोड का, है कैसे होता है। अपना सीमेंट बालू लाके बना देता, उसमें कितना लगेगा, लेकिन करता नहीं है कोई नहीं उपाय है। तो बताइए, तब फिर क्या अच्छा दिन आपका आ रहा है, बताइए क्या विकास आपका हो रहा है, या बताइए, समझाइए। वोट सब जगह से चाहिए या विकास खाली शहरबे में होगा, ये बताइए। तो इसलिए इस बार सोच विचार के करना है। बस यही शब्दों के साथ सब लोग को दुर्गा पूजा का शुभकामना है, बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसो कि एक बार अगर आप हमको आशीर्वाद के लायक समझती हैं तो एक बार आशीर्वाद दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं
कि अगर हम आप लोग के आशीर्वाद से बन गए विधायक तो आपको हमारे पास नहीं जाना पड़ेगा, हम आएंगे आपके पास। जिंदाबाद बहुत बहुत